नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर दोनों ही जो राष्ट्रीय दल है उन्होंने कमर कस ली है। जहां कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के उपचुनाव जीतने के बाद एक नए कॉन्फिडेंस में है, वहीं भाजपा ये लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार जो केदारनाथ उपचुनाव है उसमें फिर से भाजपा काबिज होने जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं उपचुनाव के, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बयान भी जनता के सामने आ रहे हैं। पहले एक बयान सुनिएगा लक्ष्मी अग्रवाल का, जो अभी अभी भाजपा में शामिल हुई है। उन्होंने क्या कहा? देखिए, जहां तक बात रही कांग्रेस की, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो बातें कहने की और करने की और है। आज से पहले भी जो प्रियंका गांधी जी हैं, जो नेता हैं कांग्रेस की, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसको उन्होंने, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हुआ है। आज तक भी इतनी बार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन 33% आरक्षण महिलाओं का पास नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि खाली महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। जहां तक केदारनाथ की बात रही, तो वहां पे देखिए आशा नौटियाल जी रही हैं हमारी, जो अभी हमारी जो बेचारी शैला रानी रावत जी हमारे बीच में आज नहीं है, वो रही हैं। और तमाम, हमने तो टिहरी से भी एक महिला को टिकट दिया। कांग्रेस बताए ना उन्होंने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और कितनी महिलाओं के उसमें किया। तो ये कहने की बात नहीं है, कांग्रेस के पास महिलाएं नहीं, और जो है कांग्रेस उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की मंशा कभी नहीं रही है। तो आपने सुना कि लक्ष्मी अग्रवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से, क्योंकि केदारनाथ में आपको बता दूं इससे पहले भी महिला विधायक रही है, और इस बार भी उन्होंने यह दावा किया है कि फिर से भाजपा जो है महिला पर दाव खेल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो स्वर्गीय शैला रानी रावत जी हैं, उनकी जो सुपुत्री हैं ऐश्वर्या रावत, उनकी और क्या इशारा कर दिया है लक्ष्मी अग्रवाल ने? क्या पार्टी ने यह तय कर दिया है कि ऐश्वर्या रावत को टिकट मिलने वाला है? यह सवाल है, क्योंकि भाजपा क्या आगे करती है टिकट बंटवारे को लेकर यह कोई नहीं जानता। यह संगठन में ऊंचे पद पर जो आसीन जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो ये डिसाइड करते हैं। पर जिस तरीके का बयान लक्ष्मी अग्रवाल का आया है उसके बाद यह नजर आता है कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या रावत की तरफ इशारा करती हुई लक्ष्मी अग्रवाल नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि हो सकता है कि अगर दूसरी तरफ आशा नौटियाल भी वहां की प्रबल दावेदार है भाजपा से, एक तरफ जहां ऐश्वर्या रावत है जो स्वर्गीय शैला रानी रावत की सुपुत्री है, वहीं दूसरी तरफ आशा नौटियाल है जो इससे पहले वहां पर विधायक भी रही है। और लगातार अब इन दो महिलाओं को लेकर एक असमंजस की स्थिति भी खड़ी हो गई है, जहां आशा नौटियाल भी टिकट की दावेदार है, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या रावत भी। तब इनमें से क्या दोनों महिलाएं हैं? और जिस तरह इशारा लक्ष्मी अग्रवाल ने किया है कि महिला को फिर से भरोसा जताएगी भाजपा, तो इन दोनों महिलाओं में से किस महिला को टिकट मिलने की संभावनाएं है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है। अगर हम बात करें केदारनाथ की जनता की, तो अलग अलग लोगों के रुझान आने शुरू हुए हैं। लोगों का कहना है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ऐश्वर्या रावत को टिकट दिया जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि आशा नौटियाल को टिकट दिया जाए। अब यह देखना होगा कि भाजपा संगठन आखिर किस महिला पर, अगर ऐसा होता है कि अगर महिला पर फिर से दाव खेलती हुई भाजपा नजर आती है, तो कौन सी वो महिला रहने वाली है? क्या वो आशा नौटियाल रहेंगी या ऐश्वर्या रावत रहेंगी? पर यह बयान में अपने मायने हैं और यह भी तस्वीरें साफ करता है। अगर यह ऑफिशियल बयान भाजपा की तरफ से है तो यह तय माना जाना चाहिए कि टिकट आशा नौटियाल या ऐश्वर्या रावत में से एक को तय होना है। वहीं उन्होंने यह आरोप भी लगाए हैं कि जब वो कांग्रेस में थी लक्ष्मी अग्रवाल, तो उन्होंने कहा, एक नारा कांग्रेस द्वारा दिया गया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि महिलाओं को लेकर लड़की हूं लड़ सकती हूं को जो नारा दिया था, उसके विपरीत कांग्रेस ने काम किया। अब यह सवाल है कि वही भाजपा में आई अभी लक्ष्मी अग्रवाल ये कहती हुई नजर आ रही है, इसमें कितनी सत्यता होती है तो जानने आगे देखने वाली बात होगी। भाई कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष है उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिएगा। देखिए, बात महिला और पुरुष की नहीं है, बात चुनाव जीतने की। और केदारनाथ चुनाव जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही भाजपा की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। कांग्रेस पार्टी से अभी ऐसी कोई महिला, मजबूत महिला जो चुनाव लड़ सके, ऐसा नाम हमारे पास नहीं आया। जो वहां पे पूर्व प्रत्याशी रहे मनोज रावत जी, और बाकी लोग भी वहां पे चुनाव
जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी अपना सर्वे कराएगी और जो सर्वे में सबसे मजबूत होगा उसको टिकट मिल जाएगा। तो आपने सुना कि ज्योति रौतेला ने क्या कहा। देखिए, आपको बता दें कि अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस में कई धड़े नजर आते हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। यह जरूर है कि बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद, मंगलौर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद जरूर हुए हैं, पर वहीं एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि केदारनाथ को लेकर जहां सरकार कमर कस ली है, सरकार लगातार अपने मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को, तमाम संगठन के लोगों को केदारनाथ में जुटाना शुरू कर दिया है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो अब भी कांग्रेस में अंतर्कलह से जूझती कांग्रेस नजर आ रही है। चाहे केदारनाथ पद यात्रा हो, उस पर भी ये साफ झलकियां नजर आई, जहां पर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात को कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा के रूप में जनता के सामने रखा, सोशल मीडिया पे रखा, मीडिया के आगे रखा। अब देखना यह है कि वहां पर कांग्रेस में भी कई लोग, कई नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, जो इससे पहले वहां पर पूर्व विधायक मनोज रावत है, उनकी जो दावेदारी है सबसे मजबूत नजर आती है। भाई आपको यह भी बता दें कि एक तरफ एक खेमा है जो चाहता है कि हरक सिंह रावत वहां के दावेदार हो। आपको बता दें कि इसके लिए एक विरोध शुरू हो गया है। जो केदारनाथ की जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि बाहर का कोई पैराशूट जो कैंडिडेट है वो केदारनाथ में ना उतारा जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कांग्रेस के समर्थक जो ये चाहते हैं कि हरक सिंह रावत एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब से वो कांग्रेस में आए हैं कांग्रेस ने उन्हें फ्रंट फुट पे बैटिंग करने का मौका नहीं दिया। वहीं कई बयान ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि आज भी हरक सिंह रावत की जो स्थिति है वो कांग्रेस में बात साफ नहीं हो पाई है। कई जो बड़े नेता हैं उन्होंने इशारों पर हरक सिंह रावत पर भी निशाना साधा है। अब देखना यह होगा कि फिर से मनोज रावत पे जो पार्टी है वो विश्वास जताती है या फिर पैरासूट कैंडिडेट के रूप में हरक सिंह रावत जो है केदारनाथ उपचुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह वहां पर खेल के लिए एक और कुलदीप रावत जो है वो भी प्रबल दावेदार है। अब ये बहुत बड़ी एक सर्कमस्टांसेस जो बन रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा किस पे, जो एक बात जो कही गई है, फिर से मैं बात कहूंगा कि महिलाओं पर फिर से विश्वास जताने वाली बात, अगर ऐसा होता है तो कौन वो दावेदार रहेंगे, ये सोचने का विषय है। और उसके बाद कांग्रेस में स्थिति क्या है अभी ये इस चुनाव को लेकर, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टी हर हाल में चाहती है कि ये चुनाव वो जीते, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि दोनों ही पार्टी ये चाहती है। एक सत्ताधारी है जिन्होंने अभी हाल ही में दोनों उपचुनाव हारे हैं, और एक पार्टी वो है जो अपनी लगातार जिस तरीके से वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो अत्याचार हो रहे हैं, जो कांग्रेस जो आवाज उठा रही है उसको लेकर चुनाव में जाने वाली है। वहीं दूसरी और लक्ष्मी अग्रवाल ये बात कहती हुई, उलट पलटवार करती हुई नजर आती है लड़कियों लड़ सकती का नारा को लेकर। अब सवाल यह है कि आगे जैसे ये चुनाव की तिथि नजदीक आएगी वैसे वैसे क्या कुछ निकल कर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पर केदारनाथ चुनाव जरूर दोनों ही राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। क्या तीसरा कोई निर्दलीय व्यक्ति इस पर बाजी मार जाएगा, यह भी संभावना है, क्योंकि अगर बात करें, अगर किसी एक आशा नौटियाल या ऐश्वर्या रावत को भाजपा से टिकट मिलता है तो दोनों ही पूर्व विधायक, एक पूर्व विधायक की सुपुत्री है, एक खुद पूर्व विधायक रहे हैं। अमूमन उत्तराखंड में यह देखा गया है कि जब कोई नया चेहरा, क्योंकि यह भी देखा गया था कि एक निर्दलीय व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उसने सीधे तौर पर एक बड़े मार्जिन वोटों का लिया है। अब ये देखना होगा कि इन दोनों की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी बाजी नहीं मार लेगा। ये महज बड़े सवाल है, और अभी ये बात जरूर है कि ये चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम भी इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। आखिर किसका होगा टिकट, आखिर केदारनाथ उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, ये सारी चीजें हम आपको पल पल की अपडेट रहेंगे। तब तक के लिए आप भी जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।